दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर लेकर के उपस्थित है और इसमें टोटल एमसीक्यू टाइप 20 क्वेश्चन है। तो बात करेंगे, ये करंट अफेयर नवंबर 2020 का है और नवंबर का पहले वीक का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जीके और करंट आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। बात करेंगे, ये क्वेश्चन जेएमआरसी, डीएमआरसी, एचएसएससी, पुलिस, पटवारी, हाई कोर्ट 4th ग्रेड और एलडीसी एवं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले ये 20 क्वेश्चन है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारे इन 20 क्वेश्चन की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस की शुरुआत की है। तो बात कर रही है नो मास्क नो सर्विस की जो शुरुआत की गई है और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस की शुरुआत हाल ही में की है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे है और पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम इलेक्ट्रोनिक ट्रिब्यूनल टीएसई लुइस अर्से केटाकोरा को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया है। तो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक ट्रिब्यूनल टीएसई लुइस अर्से केटाकोरा को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया है और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए बोलीविया। बोलीविया के लुइस अर्से केटाकोरा को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में हाल ही में अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किस महिला ने शपथ ली है। तो बात कर रही हैं उस महिला की जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। और अब हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी एमी कोनी बेरेट। एमी कोनी बेरेट ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में हाल ही में किसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया वो कौन है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी जावेद अख्तर है। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में किस शहर के नगर निगम ने आईपीएल की तर्ज पर प्लास्टिक प्रीमियम लीग की शुरुआत की है। तो अब हम बात कर रहे हैं उस शहर की जिसने आईपीएल की तर्ज पर प्लास्टिक प्रीमियम लीग की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी है इंदौर। इंदौर शहर के निगम ने आईपीएल की तर्ज पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर। क्वेश्चन 6 में हाल ही में किस राज्य ने प्रसाद की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भोग योजना की शुरुआत की है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रसाद को स्वस्थ रखने के लिए और उसकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए भोग योजना की शुरुआत की है। तो ये भोग योजना शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य ने ये निर्णय लिया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में हाल ही में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह
के शहीदी दिवस पर किस राज्य में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो बात कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह जी की, और शहीद दिवस पर एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन करने वाला कौन सा राज्य है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, जो कि युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो अब हम बात कर रहे हैं नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है जिसके तहत वो क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना कर सके। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, अमेजॉन वेब सीरीज। अमेजॉन वेब सीरीज के साथ में नीति आयोग ने साझेदारी की है कि वे क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना कर सके। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर ये काम करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं ओल्ड सोल्वर्ड पेपर और अन्य टेस्ट सीरीज जो आप देख सकते हैं MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप अपनी हेल्प के लिए वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप देख सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 9 की। हाल ही में कौन सेशेल्स के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं सेशेल्स के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए वेवेल राम कमलावन। वेवेल राम कमलावन को सेशेल्स के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में हाल ही में किसे सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाने की घोषणा की है? तो अब हम बात कर रहे हैं सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी धोम्सबाक को। सियोल शांति पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित किए जाने की घोषणा की है ये धोम्सबाक है, इनको सम्मानित किया जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के स्थापना कब हुई जिसने हाल ही में गोवा में मूल्य निगरानी और संस्थान इकाई स्थापित की? तो बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना की जिसने गोवा में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी 1997 में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में भारतीय विमान प्राधिकरण ने किस हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए अंडानी ग्रुप को लीज पर दिया है? तो अब हम बात कर रहे हैं भारतीय विमान प्राधिकरण के जिस हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए अंडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया वो कौन सा है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु हवाई अड्डा है। इस अड्डे को 50 वर्षों के लिए अंडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है और ये भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा 50 वर्षों के लिए समझौता किया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 13 में विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बात कर रहे हैं विश्व रेडियोग्राफी दिवस की और ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी 5 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, वो भी नए नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए मोहन लाल लाठर को।
राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में मोहनलाल लाठर को नियुक्त किया गया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में राजस्थान सरकार द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर कितने मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जा रहा है, यह किया जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर कितने मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 8000 मेगावाट का भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जा रहा है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में वर्ष 2019 में मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। तो अब हम बात कर रहे हैं वर्ष 2019 में मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली, यहाँ पे ऑप्शन ए वर्षा राव है। वर्षा राव वर्ष 2019 में मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में मिसेज यूनाइटेड नेशंस ने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्षा राव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था, तो अभी हमने कि वर्षा राव है वो वर्ष 2019 में जो कि अपने नाम खिताब किया है और ये है राजस्थान की। लेकिन अब आपको ये बताया जा रहा है कि ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है। तो ये वर्षा राव है, ये उदयपुर जिले से संबंधित है। वर्षा राव जो राजस्थान के उदयपुर जिले से है, ये 2019 के मिसेज यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में किस देश के बल्लेबाज शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बात कर रहे हैं उस बल्लेबाज की जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, और वो है शेन वॉटसन। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से देश का है, किस देश का है। तो हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 की बात की जाए तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जॉन पोम्बे मेगुफुली ने किस राज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो बात कर रहे हैं जॉन पोम्बे मेगुफुली, और ये कौन से राज्य के राष्ट्रपति है। तो यहाँ पे हम राज्य की बात करें तो देश है कि कौन से देश के ये राष्ट्रपति है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, तंजानिया। ये जो जॉन पोम्बे मेगुफुली है, ये तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20, जो कि क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के रूप में नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, राजीव जलोटा को। राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।